मतलब बर्बरी नस्ल की कोई ऐसी खासियत जो आज तक किसी ने ना बताई है, या कोई ऐसी खासियत बताइए जो आपको बर्बरी किंग कहने के लिए मजबूर करे हमें। सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर एक नेचुरल हेल्थ इंडिकेटर दिया है। अच्छा, अब नेचुरल हेल्थ इंडिकेटर क्या है? यही चीज तो थोड़ा जानना है कि आपने ऐसी चीज कही कि मैं कोई ऐसी चीज बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते, आदाब। मैं आपका दोस्त जैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडा बॉयज एंटरटेनमेंट पे आ चुका हूं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्बरी ब्रीडिंग एंड लीडिंग गोट फार्म इन लखनऊ। एक वीडियो ऐसी निकलवा दीजिए जिसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाए कि बर्बरी को अगर रखें हम लोग, ब्रीडिंग करना चाहें तो क्या हो पाए। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने इस ब्रीड पर कब से काम करना शुरू किया? और मेरा जो ये बर्बरी नस्ल पे सफर शुरू हुआ था, ये सत्रिक का मेला 2014 से लाला हो चुके थे तो उससे कवर हुई। और जब लाला का रिजल्ट आया, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे क्या कि बहुत नामी फीमेल क्वीन और बड़सिंगी दो मैंने अपनी मदर उमैर को दी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तरह का एक जज्बा हमने उसके अंदर अपने आप की झलक देखी। इस ब्रीड पे जाके किया मैंने CIRG के पैटर्न पे, रेगुलर कलर पे। ये बात हो गई, भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसे शुरुआत की भाई। दूसरा सवाल जो लोगों की तरफ से कि मतलब बर्बरी नस्ल की कोई ऐसी खासियत जो आज तक किसी ने ना बताई है, ये बताइए। और जैसे या कोई ऐसी खासियत बताइए जो आपको बर्बरी किंग कहने के लिए मजबूर करे हमें। तो अब भाई अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे तो आप क्या कहेंगे अगर मंडी से जानवर लेके आए और फार्म से जानवर लेके आए तो उसको आपके पास जो पहले से जानवर हैं उन जानवरों के बीच में छोड़ें कि ना छोड़ें, और अगर छोड़ें तो कितने दिन के बाद छोड़ें और क्या प्रिकॉशन लें? तो चौथा क्वेश्चन भाई देखिए आपकी तरफ ये आता है कि कोई ऐसी डाइट और सप्लीमेंट जो इस ब्रीड पे इन्हें हेल्दी करने के लिए अच्छा वर्क करता हो। तो भाई अब पांचवा सवाल आता है भाई कि इनको कवर कब करना चाहिए, इनको कब कवर करना चाहिए। और जैसे आप सब जानते हैं कि लोगों का मानना है कि 2 दांत पे करना चाहिए, तो आप इसमें क्या इस बात से सहमत है या नहीं है, या करना चाहिए? मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ब्रीडर भी जैसे लोगों के पास हो तो ब्रीडर का क्या साइज हो या कितने साल का ब्रीडर हो जिससे कराएं। जैसे बकरी आपने बोला कि 180 दिन की समझ लीजिए बकरी आपके पास है। हाँ। अब आपको उससे क्रॉस कराना है तो किसी के पास 4 साल का ब्रीडर है, किसी के पास 1.5-2 साल का ब्रीडर है, तो आपके हिसाब से क्या बेहतर होगा? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते, आदाब। मैं आपका दोस्त जैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडा बॉयज एंटरटेनमेंट पे आ चुका हूँ। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्बरी ब्रीडिंग एंड लीडिंग गोट फार्म इन लखनऊ। पहले मैं नाम बता देता हूँ, मोहम्मदी गोट फार्म। मोहम्मदी गोट फार्म नाम से फार्म जाना जाता है लखनऊ में, और लगभग 6 साल से हम भाई कनेक्टेड है मेरे साथ। और हमारे साथ हैं बर्बरी स्पेशलिस्ट अर्शियान भाई, जिनको मोहम्मद भाई के नाम से लोग जानते हैं। और बर्बरी स्पेशलिस्ट कहने का मतलब भी मेरा ये है कि लखनऊ में बर्बरी को, एक्चुअल प्योर बर्बरी को पहुंचाना, दिखाना, बताना, इनसे शुरुआत हुई है। शुरुआत आदिल भाई भी एक है हमारे DR गोट फार्म के, उन्होंने भी करी, उनका भी नाम इसी तरह से है। तो आज हम लोग लेकिन आए हुए हैं अर्शियान भाई के वहाँ। ये वो शख्स हैं जिन्होंने आसपास के 200 किलोमीटर और यूपी के बाहर भी अपने फार्म को शुद्ध बर्बरी नस्ल किसानों को प्राप्त कराई है, और उनका रख रखाव समझाया है और हमेशा शुद्ध बर्बरी क्वालिटी पर काम करने की सलाह दी है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अर्शियान भाई से। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। था भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? भाई दुआएं हैं आपकी और चाहत है हमारे सब्सक्राइबर्स की कि उन्होंने मुझसे इतने सालों से और तमाम बार क्वेश्चंस किए कि कोई एक वीडियो ऐसी निकलवा दीजिए जिसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाए कि बर्बरी को अगर रखें हम लोग, ब्रीडिंग करना चाहें तो क्या हो पाए। तो ये वीडियो के लिए हमने वक्त निकाला
अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए जो इस चीज़ों को आगे चाहते हैं। तो अब ज़्यादा शुरुआत करना है, बस बेहतर होगा कि क्वेश्चन से शुरुआत करी जाए, क्योंकि वो भी आप सवाल करिए, हम आगे जवाब दें। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, तुरंत क्वेश्चंस आते हैं, भाई ये पूछिए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने इस ब्रीड पर कब से काम करना शुरू किया? ताहा भाई, क्वेश्चन बहुत बड़ा आपने रख दिया है। मेरा जो ब्रीडिंग का काम हुआ है ये तो करीब 16-17 से हुआ है, सन 2016-17 से जी। और मेरा जो ये बर्बरी नस्ल पे सफर शुरू हुआ था ये सतरिक का मेला 2014 लाला और 2024 चीता। 2014 से 2024 10 साल का ब्रीडिंग सेटअप हमारा ब्रीडिंग का पूरा, मतलब कह सकते हैं कि ओवर अ डिकेड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है आपको। अब बस अल्लाह का करम है। तो सतरिक के मेले से हमारे खुर्रम भाई, हमारे बहुत अजीज दोस्त और हमारे बड़े भाई खुर्रम भाई एक बकरा लाए थे और उसके बाद में एक बकरी उससे कवर हुई जिससे वो लाला तैयार हुआ, जिसको नाम लाला तो असल नाम आदिल भाई ने हमारे दिया, डीआर गोट फार्म वाले ने। उसको हम लोग ठाकुर कहते थे। ठाकुर हमारे क्या का है, हम उसकी कुछ फोटोज भी शेयर करेंगे सन 2016-15 की, जब मेरे पास में था वो यहीं पे। तो सबसे पहले मतलब हमारे क्या से ही गया वो सब जगह, उसकी नस्ल फैली। तो वो बकरे से सब शौक शुरू हुआ। उसके बाद में हमारा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था इसका, और ना कोई मेरा आज भी प्रोफेशन है, मेरा शौक है। और घर में किसी को मेरे क्या डेंगू हो गया था, तो मुझे गोट मिल्क की रिक्वायरमेंट थी। मैं बहुत परेशान टहल रहा था इधर उधर, तो दूध का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। इत्तेफाक से इतवार का दिन था, तो हमारे शौक कराने वाले हमें ताजू भाई, मैं उनका नाम इंट्रोड्यूस करूँगा आज। ताजू भाई हमारे हुसैनाबाद में रहते हैं, चक्की चलाते हैं। उन्होंने मुझे बकरी अपनी दी कि भाई आप ये लिए और डेंगू में जो आपको दूध की ज़रूरत हो अपनी पूरी करिए। तो खैर बकरी बहुत अच्छी थी, बकरी मेरे पास रही और इत्तेफाक से लाला हो चुके थे तो उससे कवर हुई। और जब लाला का रिजल्ट आया, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे क्या कि बहुत नामी फीमेल क्वीन और बड़सिंगी दो मैंने अपनी मदर गोड उमैर को दी हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं उमैर भाई, बहुत अच्छे पैसों में, हाँ टिकरा गोट फार्म वाले बहुत अच्छी कीमत में मुझसे लेके गए हैं। और उनके अलावा मेरे ख्याल से उसकी कोई 4 गुना भी कीमत देता तो मैं ना देता। अच्छा, मैंने उन्हें दी है क्योंकि वो बहुत अच्छा एक शौकीन लड़का है, अच्छा पैसा लगा रहा है, अच्छा शौक कर रहा है और दिलचस्पी है उसके अंदर। और ऐसे ही मेरी तरह का एक जज्बा, हमने उसके अंदर अपने आप की एक झलक देखी, थोड़ा उसको वर्किंग उसकी देखी, उसकी ज़्यादा मतलब इधर उधर दौड़ना भागना जानवरों के लिए। तो हमने कहा ठीक है, हम तो रिजल्ट्स ले चुके हैं, हमारे पास हैं चीज़ें, तो अब तुम रिजल्ट्स ले लो। हमने उसको गिफ्ट करी, एक तरीके से गिफ्ट ही करना हुई क्योंकि मैंने किसी को नहीं, बहुत ऑफर से मेरे पास MP से, MH से और आसपास के इटावा मथुरा सब जगह से, मैंने किसी को नहीं दी जी। लाला से बनी नस्लें जो थी। और सबसे पहले जो मेरा काम था, जब रिजल्ट्स आए उसके बाद में मैंने बर्बरी पे रिसर्च शुरू करी कि कैसी नस्ल थी, कहाँ पैदा हुई, अफ्रीका से कहाँ डाइवर्ट हुई, हिंदुस्तान में अपने राजस्थान में आई, यूपी में आई। उसके बाद में जो मैंने वर्क किया वो प्योरेस्ट ब्रीड पे जाके किया मैंने, CIRG के पैटर्न पे, रेगुलर कलर पे, चारों पैरों में सॉक्स, व्हाइट कोट पे बकरा। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप मेरी पिछली वीडियो जो आपने बनाई थी कवर की थी, इसको अटैच कर दिएगा, इसके लिंक डाल दिएगा इसमें, हाँ इस वीडियो में, ताकि लोग समझ पाए। उसमें हमने प्योरेस्ट ब्रीड के बारे में स्पेसिफिकेशन दी है बकरी। तो मेरा काम उसी पे चल रहा था। मेरे YouTube चैनल पे आपको वीडियो भी देखने को मिलेंगी, बच्चों की हमने वीडियो डाली है। अच्छा, मेरा काम था CIRG पैटर्न पे, CIRG पैटर्न पे मतलब बेसिक कलर पे, रेगुलर कलर पे काम था। लेकिन लखनऊ में लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लखनऊ में लोगों को गुलदार पसंद है, बाहर से भी गुलदार की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब मैं पाल रहा था, मैं ज्यादा रख नहीं सकता हूँ, मैं शौक के हिसाब से 8-10 जानवर 15 जानवर रखता हूँ, तो 20 जानवर मैक्सिमम, मैंने 22-25 जानवर तक रखे। तो फिर मैं धीरे धीरे, मैंने 2 हमारे पास नामदार ब्रीडर रहे, जिसमें एक तुर्गुत रहा, एक बुलेट, दोनों CIRG ICIRG के, एक 14,000 सीरीज पे, 11,000 सीरीज पे। बहुत नाम किया, बहुत बच्चे पहुंचाए आसपास 200 किलोमीटर में, इधर उधर सब जगह, जिसकी वीडियो चैनल मौजूद है। और मेरे YouTube जो मैं खुद मोहम्मदी गोट फार्म के नाम से मेरा चैनल है, उस पर भी वीडियोस पड़ी हैं जानवरों की। उसके बाद में थक हार के कुल मिला के मैं आके टिका अपने क्या की शुद्ध नस्ल लाला पे। मैंने ब्रीडर से ही पूरा फार्म चलता है, ब्रीडर ही से। अच्छा ब्रीडर होगा, हैवी ब्रीडर होगा, जिस्म का अच्छा होगा, तो उससे जो फीमेल बनेंगी उनकी मिल्क कैपेसिटी अच्छी होगी। जब मिल्क कैपेसिटी अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, बच्चे हेल्दी होंगे। 6 महीने में 20 से 25 किलो का बच्चा तैयार होगा जी। जब 20 से 25 किलो का बच्चा तैयार होगा 6 महीने में जी,
तो नेचुरल सी चीज़ है, आपको सब खुद ही समझ में आ रहा है कि आगे क्या प्रोडक्शन क्या आपको प्रोडक्शन मिलना हो है। सकता है। बिल्कुल। तो ये बात हो गई, भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया कैसे शुरुआत की भाई ने, मतलब मेहनत के बारे में बताया। क्या आप खाली उठाओ देखा आपने कि उन्होंने क्या से शुरुआत की थी और कहाँ पे आके रुके। तो अब देखिए भाई, दूसरा सवाल जो लोगों की तरफ से आता है और मैं अपनी तरफ से भी कर रहा हूँ कि मतलब बर्बरी नस्ल की कोई ऐसी खासियत जो आज तक किसी ने ना बताई है, ये बताइए। और जैसे या कोई ऐसी खासियत बताइए जो आपको बर्बरी किंग कहने के लिए मजबूर करे हमें। था भाई, सवाल आपने बहुत बड़ा रखा है, लेकिन 10 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल बड़ा नहीं है। एक तरफ ये भी है कि बड़ा है और एक तरफ ये है कि बड़ा नहीं है। मैं एक चीज़ ऐसी बताने जा रहा हूँ कि बर्बरी नस्ल के बारे में, कि इंग्लिश में कहिए तो गॉड गिफ्ट है, हिंदी में कहिए तो ईश्वर का दिया वरदान है, और उर्दू में कहिए तो अताए खुदा है इस नस्ल पे, जी। जो इस नस्ल को एग्जॉटिक बनाती है, इस नस्ल को अलग बनाती है। बर्बरी नस्ल को एग्जॉटिक जानवरों में, वाइल्ड एनिमल्स में, सब में आपको कानों में इरेक्शन मिलेगा। अच्छा। तो इस नस्ल को अलग बनाया जो खुदा ने, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर एक नेचुरल हेल्थ इंडिकेटर दिया है। अच्छा। अब नेचुरल हेल्थ इंडिकेटर क्या है, यही चीज थोड़ा जानना है कि आपने ऐसी चीज कही कि मैं कोई ऐसी चीज बताइए हाँ, कि जो आपको दूसरों से अलग करे। करे। इसमें नेचुरल इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर क्या है कि इस नस्ल में आपको टेम्परेचर लेने के लिए पारा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मेरा जो जानवर लोग देखते हैं, जो लोग देख दिखाव करते हैं, रख रखाव मेरे जानवरों का, वो मुझे फोन करते हैं, भैया ऐसी ऐसी दिक्कत है, जानवर के कान डाउन हुए। अच्छा। जैसे ही अंदर कोई गड़बड़ी इस नस्ल के अंदर आती है, ये अपना इरेक्शन डाउन कर देती है। एयर्स इरेक्शन, अच्छा। कानों का इरेक्शन, कानों का खड़ा होना। हाँ। ये कान झूल जाते हैं, बैठ जाते हैं। अगर इनके जिस्म में कोई तरह की कोई गड़बड़ी हुई, ये फौरन डाउन हो जाएंगे कान। ये और जैसे ही कान डाउन होंगे, आप वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए, इसको क्या दिक्कत हो सकती है। मतलब भाई ये आज तक किसी ने नहीं बताया इस चीज के बारे में कि मतलब नेचुरल हेल्थ इंडिकेटर इरेक्शन ऑफ एयर्स, इरेक्शन ऑफ एयर से आप पहचान सकते हैं। मतलब कि इनके कान जो हैं, अगर कोई प्रॉब्लम इनके अंदर ही अंदरूनी हो रही होगी, किस तरह की हो रही होगी, तो इनके कान डाउन हो जाएंगे, इरेक्शन इनका जो है चेंज हो जाएगा भाई, माशाल्लाह। और यही एक बहुत बड़ी चीज है जो इसे एग्जॉटिक में और वाइल्ड लाइफ से अच्छा जोड़ती है इस नस्ल को। अच्छा। ये भारत की एक ऐसी नस्ल है जी जिसमें आपको इरेक्शन मिलेगा। एग्जॉटिक एनिमल आप कोई भी नस्ल उठा के देख लिए, टॉगनबर्ग उठा के देख लिए, सानेन उठा के देख लिए, हाँ। जितनी बड़ी नस्लें हैं, हाँ। सब में आपको इरेक्शन मिलेगा। और ये भारत की एक वाहिद ऐसी नस्ल है जिसमें इरेक्शन होता है, जैसे नेचुरल हेल्थ इंडिकेटर भी है एक बहुत बड़ा। आप वहां से अपने वेटनेरियन से गाइड, उससे सलाह लेके आप इलाज शुरू कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई ये तो। अब भाई अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे लोगों की तरफ से ये कि जो लोग मंडी से जानवर खरीदते हैं या किसी फार्म से जानवर लेके आते हैं, किसी भी फार्म से लेके आए या मंडी से लेके आएंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि तमाम बीमारियों के बीच से वो चला आ रहा है जानवर। बिल्कुल सही बात। फार्म से लेके आ रहे हैं तो कुछ फार्म बहुत प्रिकॉशन रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे, अगर मंडी से जानवर लेके आए और फार्म से जानवर लेके आए, तो उसको आपके पास जो पहले से जानवर हैं उन जानवरों के बीच में छोड़ें कि ना छोड़ें, और अगर छोड़ें तो कितने दिन के बाद छोड़ें और क्या प्रिकॉशन लें? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसमें मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, समर्स के बारे में बताऊंगा, विंटर्स के बारे में। अच्छा। यदि आप समर्स में लाए हैं, विंटर्स में लाए, मानसून में लाए, तीनों सीजन बता देंगे। समर्स और मानसून का सेम रहेगा जी। समर्स और मानसून में अगर आप जानवर लाते हो तो सबसे पहला जो आपको चीज इस्तेमाल करनी है, हाँ। वो यूकलिप्टस ऑयल आता है, नीलगिरी का तेल, क्लिप्टस ऑयल। हाँ। यूकलिप्टस ऑयल के नाम से आता है, नीलगिरी का तेल, ट्रांसपेरेंट होता है पूरा। हाँ। पर जानवर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, 1 ml उसकी नाक में आप जब डालेंगे, हाँ। तो जो उसके फेफड़े तक का म्यूकस होगा, हाँ। जिससे दूसरे जानवर को डिजीज स्प्रेड होने का खतरा है, अच्छा, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म। आपको पहले तो 72 घंटे क्वारंटाइन करना है बकरी को, करना ही करना है। समर्स हो विंटर हो, ये काम आपको करना ही है। समर्स और विंटर्स में करना ही करना ये आपने सबसे पहले तो 2 दिन आपको, मतलब नेक्स्ट डे उसको रिपीट मारना है। 1-1 ml दोनों नोजल्स में सिरिंज से आपको नीलगिरी का तेल डालना है।
जिससे वो छींक छींक के पूरी फेफड़ों अपना फेफड़ा डिटॉक्स कर ले जाएगी। कर लेगा। बकरा हो बकरी अपना फेफड़ा डिटॉक्स कर लेगी। अगर समर्स है और मानसून है तो आप अपने ट्रिमिंग वाले को बुलाइए, बाल कटवा दिए पूरी, अच्छा, पूरे बाल कटवाइए। बाल कटवाने के बाद में जैसा डोज बोटॉक्स का होता है शीशी पे, स्प्रे वाले में, हैंड स्प्रे में बोटॉक्स डिल्यूट करके पूरी बॉडी पे बोटॉक्स करिए, खुर बनवा लिए। अच्छा, खुर साफ करा के खुर बन गए, बाल में बोटॉक्स हो गया, बाल कट गए, फेफड़ों का डिटॉक्स आपका नीलगिरी से हो गया। अपने जानवर में 72 घंटे बाद छोड़ दिए निश्चिंत होके। और यही चीज अगर विंटर में होती है तो आप नहला नहीं पाओगे, आप ट्रिमिंग नहीं कर पाओगे, ट्रिमिंग से उसको ठंड लग सकती है। तो आप इसकी जगह पे इस चीज को रिप्लेस करके खुर तो आप तब भी बनवा सकते हो। अगर खुर भी नहीं बनवा पा रहे हो, कोई इशू है, हालांकि मानसून में आप खुर नहीं बनवा सकते हो, मानसून में खुर बनने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट आता है, ये डोंगे के अंदर घोल ले। अच्छा। इसके अंदर पूरे पैर धुला ले पोटेशियम परमैंगनेट से, और नीलगिरी तब भी डलेगा। और उस टाइम में अगर आप बाल नहीं करवा पा रहे हो तो आप अपने आराम से बोटॉक्स से या नीम का गर्म करके, गर्म पानी से नीम कर करके, नेचुरल चीज बहुत अच्छी जाड़ों में काम आती है। गर्म पानी कर ली एक बाल्टी, उसके अंदर नीम खौला के एक पतीली में, उसके नीम के पानी से जानवर को पूरा कायदे से धुला लिया। उसके बाद में आप जानवरों को छोड़ सकते हैं, मतलब फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाए। ये देखिए भाई ने बहुत अच्छी चीज बताई, जो क्वेश्चन का आप लोगों को जरूरत थी कि कई लोग गलती यही कर देते हैं कि लेके आते हैं और छोड़ देते हैं अपने जानवरों के बीच में, उससे आपके पुराने जानवर भी खराब हो ही जाएंगे और काफी दिक्कतें लोगों से। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन भाई देखिए आपकी तरफ ये आता है कि कोई ऐसी डाइट और सप्लीमेंट जो इस ब्रीड पे इन्हें हेल्दी करने के लिए अच्छा वर्क करता हो, और जो अपनी तरफ से आप कुछ बता सकें, या सप्लीमेंट ना हो, कोई देसी नुस्खा हो तो वो जिस पे वर्क करे। बिल्कुल बताएंगे। अब ज्यादातर आपको क्वेश्चन हम शॉर्ट्स में बता देंगे, शॉर्ट में बताएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और किसी को कोई तरह की कोई जानकारी लेना हो 24 घंटे मेरा नंबर वीडियो में मिलेगा। कोई तरह की जानवर में दिक्कत हो एक बार बिल्कुल पूछें। 10 साल का एक्सपीरियंस है ब्रीडिंग का, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर बताएंगे और देसी नुस्खों से बताएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो सबसे बढ़िया अगर कह दिया जाए तो बर्बरी नस्ल में ग्रीन फूड में बात करी जाए तो बर्बरी नस्ल में सबसे अच्छा जो वो हरा चारा पसंद करता है, वो कटहल का पत्ता पसंद करती है। कटहल का पत्ता और भूसी। विंटर्स में चने की मैं दोनों सीजन को साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि हर चीज का असरात, हर चीज की तासीर के मामलात होते हैं। फिर आदमी कहता है कि उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, वो इसी वजह से होता है कि आप जाड़े की चीज गर्मी में चलाओगे तो उसका ड्रॉबैक आ जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखने को मिलेगा। अच्छा। तो मैं दोनों सूरतें बताता हूँ वीडियो में कि अगर आपको उनको फाइबर में यूज कराना है, भूसी में यूज कराना है, समर्स में मटर की भूसी यूज कराइए, सानी में, चारे में, जो भी आप यूज कराते हो उसके साथ में मटर की भूसी, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे गर्मी में। जाड़े में आप उन्हें चने की भूसी पे ले आइए। मोटे अनाज में, प्रोटीन में अगर आप देना चाहें तो बर्बरी में सबसे अच्छा जो वर्क करता है वो चने की दाल वर्क करती है। अच्छा। खास करके ब्रीडर्स के लिए, हाँ ब्रीडर्स के लिए, और जो खस्सी बकरे तैयार किए जाते हैं उनको मैं कहूंगा कि चने की दाल एक बार ट्राई करके देखे। मेरा खुद का आजमाया फॉर्मूला है, मैं कोई चीज हिडन नहीं रखना चाहता, मैं सामने की चीज बोलता हूँ कि और भी अनाज है और मैं अनाज के साथ में गर्मी में मोटे अनाज में चने की दाल के साथ में मैं जौ रखता हूँ, बाकी के और अनाज रखता हूँ। जाड़े में जौ ठंडी होती है, जौ हटा के उसकी जगह पे रिप्लेस करके बाजरा आ जाता है, लेकिन चने की दाल नहीं बंद होती। चने की दाल बहुत फेवरेट, जैसे कह लिए बर्बरी नस्ल को बहुत पसंद आता है, हाँ बहुत फेवरेट चारा है। और कटहल का पत्ता और मटर की भूसी ये बहुत फेवरेट चीजें हैं, फेवरेट है, मुफीद भी है उनके लिए, मुफीद भी है और रिजल्ट भी मिलते हैं, चमक भी आती है, जानवर हेल्दी रहता है। तो भाई अब 5वां सवाल आता है। बात हम लोगों ने कर ली कि क्या डाइट दें, और सप्लीमेंट तो आपने कोई ऐसा सप्लीमेंट जरूरत ही नहीं है, नहीं जो आपने चीजें बताई वही करें। अब बात आती है भाई कि इनको कवर कब करना चाहिए, इनको कब कवर करना चाहिए। और जैसे आप सब जानते हैं कि लोगों का मानना है कि 2 दांत पे करना चाहिए, तो आप इसमें क्या इस बात से सहमत है या नहीं है, या करना चाहिए? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 2 दांत 4 दांत ये सब एक मिथ है। कुदरत के मामले में कोई दखल अंदाजी मैं करता नहीं, ना मैं कभी करने की सोचता हूँ। जो नेचुरल एक चीज है, जैसे जंगल में जानवर होते हैं, किसानों के जानवर होते हैं, तो क्या वो अपने खूंटे से बांध के, उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती कि ब्रीडर अलग रख पाए और फीमेल फ्लॉक अपना अलग रख पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, नेचुरल चीज है। 150 से 180 दिन में
आपका जानवर मतलब ब्रीड के लिए तैयार हो जाता है, फीमेल गोट तैयार हो जाती है 150 से 180 दिन। 150 से 180 दिन। और जो लोग का मानना है कि 2 दांत से पहले अगर बकरी कवर हो गई ब्रीडर से, मतलब प्रेग्नेंट हो गई और उसका साइज रह जाएगा, तो ये एक मिथ है। आप 2 दांत तक भी अगर खींच के ले आओगे तो बकरी में कोई खास फर्क नहीं आएगा। बकरी जो अपना मदर का साइज लेती है, जो बकरी अपने माँ के साइज में पहुंचती है, वो तीसरे बेत में, थर्ड जो उसका तीसरी बार जब वो बच्चे देती है, मन के चलिए बकरी की एज हो जाती है 4 दांत, 1.5 साल पे 18 महीने से 24 महीने के बीच में वो अपने पूरे साइज में आती है। अच्छा, तो ये एक मिथ है कि 2 दांत में क्रॉस करानी चाहिए, कवर करानी चाहिए। कवर क्रॉस एक वर्ड है, वो आपको बता दूं वीडियो में। कवर हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो बकरी 150 से 180 दिन के अंदर कवर होती है नेचुरली। फर्स्ट टाइम में ज़्यादातर बर्बरी एक बच्चा देती है, तो उसके बाद में कोई इशू नहीं होता है, दूध भी बच्चे भर का रहता है, सारी चीज़ें हैं। तीसरे बेद तक, थर्ड टाइम की जब प्रेगनेंसी होती है, वो अपने साइज में आ जाती है, कितनी भी छोटी हो, कोई इशू नहीं होता। मतलब सिंपल ये है कि 5 से 6 महीना 5 से 6 महीने 5 से 6 महीना इनफ है, जरूरी। मतलब इतने में करा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। आपको कुल मिला के ब्रीडर को बांधना नहीं है। ब्रीडर को बांधने में ब्रीडर के पैर आगे के खराब होते हैं, आगे के पैर खराब देखने को मिलते हैं, पोस्चर खराब होता है पैरों का, एग्रेसिव हो जाता है, गंदा संदा रहता है। मेरे का ब्रीडर हेल्दी साफ सुथरा रहने का मतलब वो अपने फ्लॉक के साथ में राजा की तरह रहता है, हेल्दी रहता है, अपने आप को अच्छा फील कराता है, अपने फ्लॉक को पूरा सिक्योर करता है, बिल्कुल राजा की तरह सारी रानियों के साथ में अपनी रहता है। अच्छा। नेचुरल तरीके में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ये है। बाकी बकरी के रही जो इंसान की मिथ है कि 2 दांत में क्रॉस होगी तो साइज अच्छा आएगा, साइज तीसरे बेद तक आ जाएगा, खुद से आ जाएगा। और जैसे ये तो बकरी का आपने बताया कि लगभग 150 से 180 दिन तक की आप करा दी, बकरी के बारे में बताया। तो ब्रीडर भी जैसे लोगों के पास हो, तो ब्रीडर का क्या साइज हो या कितने साल का ब्रीडर हो जिससे कराएं? जैसे बकरी आपने बोला कि 180 दिन की समझ लीजिए बकरी आपके पास है। अब आपको उससे क्रॉस कराना है, तो किसी के पास 4 साल का ब्रीडर है, किसी के पास 1.5-2 साल का ब्रीडर है, तो आपके हिसाब से क्या बेहतर होगा? देखिए, ब्रीडर 8 दांत तक का भी चल जाता है, ब्रीडर में कोई इशू नहीं होता है। बकरा आपको आंकना पड़ता है। ब्रीडर का जो औसतन वजन होना चाहिए 35 से 40 किलो एज पर CIRG गाइडलाइंस। अच्छा। 35 से 40 किलो ब्रीडर होना चाहिए। और ब्रीडर फ्रेम में अच्छा होना चाहिए, ब्रीडर के अंदर दिखाव होना चाहिए, ब्रीडर देखने में लगना चाहिए कि एक उसके अंदर एक मर्दानगी होनी चाहिए। अच्छा। देखना चाहिए कि रुबाब एक ब्रीडर के अंदर एक रुबाब होना चाहिए। ब्रीडर को देख के आदमी कहेगा हाँ राजा है ये बकरियों का, बकरियों के बीच झुंड में राजा टहल रहा है। अच्छा। ब्रीडर अच्छा होना चाहिए, थोड़ा एग्रेसिव अच्छा होना चाहिए ब्रीडर। तो will you consider a 1 year old male 14 months above? 14 months above, हाँ, मतलब 1 year नहीं, लगभग 14 महीने के ऊपर तो हो। 14 महीने के ऊपर होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। 35 से 40 किलो वजन 35-40 किलो लाइव वेट और मिनिमम 30 इंचेस हाइट। 30 इंचेस हाइट मिनिमम। बस ये सब चीजें थोड़ा सा लोगों को जानने बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा कि वो सोचते हैं कि अरे बकरी है बड़े से करा दो। ऐसा कुछ भी नहीं, वो मिथ है। बस ये मिथ भी एक तरीके से इस वीडियो में मिथ बस्टर्स भी हम लोग कर रहे हैं कि कितने मिथ को हम लोगों ने बस्ट कर दिया। तो ये भाई 5 क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे, अभी 5 सवाल हमने पूछे और 5 के जवाब आपने खूबी दिए जो लोगों को जरूर पसंद आए हैं। तो अब बाकी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं सोचूंगा कि अगली वीडियो में ट्रांसफर करें उसको, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक कि हम और 2-4 चीजें लोगों को दिखा दें। तो भाई देखिए, एक सवाल आता है कलर म्यूटेशन का, जो लोगों को शायद ही पता हो कि किस ब्रीड से कैसा कलर बनता है। तो आप जरा इस कलर म्यूटेशन के बारे में बताइए, और किस ब्रीडर से किस रंग की बकरी कवर की जा सकती है।